क्या फैसला था सोचिए। उस महिला को जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई थी, नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया था, बलात्कार किया गया था, कुएं से पानी खिंचवाया गया था, और जब उसने अपने ऊपर करने वाले अत्याचार करने वाले को सजा देने का काम किया तो हमारा समाज उसको डाकू और बहुत दुर्दांत घोषित करके कानून भी और समाज भी कोई नाम लेने वाला नहीं। कितना बड़ा जोखिम था जब मुलायम सिंह यादव ने यह फैसला लिया था कि पूरन देवी का इसे जेल से रिहा करो, आगे की सारे मुकदमे वापस, और इसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में भेजने के लिए पार्टी ने टिकट देकर के चुनाव लड़ाया और मिर्जापुर से बहुत बड़े सामंतवादी को हरा करके और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। एक बार नहीं, दो बार पूरन देवी पार्लियामेंट में गई। तो उनके कुछ फैसले बेजोड़ हैं जिनका कहीं कोई किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता, कोई जोड़ नहीं लगा सकता कि वो क्या कर सकते थे। वही घटना जो घटी आज के प्रसंग में, उस घटना का मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरी सरकार चली जाए तो देश की परवाह नहीं, लेकिन संविधान बचाने के लिए उन्होंने उन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, गोली चलाई। हत्यारे कहे गए। दुनिया में जितनी गंदी से गंदी गाली है मुलायम सिंह को दी गई, लेकिन जितना उनके बारे में बुराई बतियाई गई उतना कद उनका बड़ा होता है। ये तो उत्तर प्रदेश है, हम तो बंगाल जाते थे। बंगाल में लोग मुरीद थे मुलायम सिंह के फैसलों। ये लाल टोपी, ये लाल गमछा, और ये नहीं, अभी आ रहे हैं तो फोन कर रहे हैं आपको। मुलायम सिंह बंगाली से लाए। ठीक ठीक। जब ये सम्मेलन हुआ था उस समय ज्योति बसु हुआ करते थे बंगाल में, और ये किरणमय नंदा भी वहीं से लाए। पहले समाजवादी पार्टी से टिकट दे करके उनको वहां चुनाव लड़ाया और फिर बंगाल की गवर्नमेंट में फिश मंत्री बनवाया। बंगाल में मछली का मंत्री बनने का मतलब बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, और फिर बाद में उनको लाया। आज हमारे उपाध्यक्ष है कि नहीं है समाजवादी पार्टी। तो माननीय मुलायम सिंह के फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले, बड़े साहस के साथ, वो कभी पछताते नहीं थे। हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर उतरेंगे तो इतनी कहानियां हैं कि बताए नहीं सकते, और हम व्यक्तिगत रूप से ऋणी हैं उनके, क्योंकि उन्होंने हमेशा संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया। 1992 में जब भाजपा की सरकार में मेरे घर पर चढ़ाई करके मेरा सारा घर बार लूट लिया गया था, मेरे पिता तक को मारा गया था। उस वक्त यही लंका के मैदान में जब आह्वान हुआ था इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, तो जो रैली हुई थी उसमें देश का दो ही नेता आए थे। एक सुहासिनी अली आई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, और दूसरा माननीय मुलायम सिंह यादव आए थे, और आकर के उन्होंने कहा कि यह जुल्म के खिलाफ संघर्ष में हम आपका साथ देंगे और हमारे लोग आपका साथ देंगे। तो वो बेजोड़ इंसान थे, किसी में हम कम्युनिस्ट पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं गुहार करने की ये एक क्षमता थी कि वो ये नहीं देखते थे कि मेरी पार्टी में है कि नहीं है, लेकिन मुझे इस गुहार में उसके पक्ष में खड़ा होना है। अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है तो उसकी लड़ाई कमजोर न हो जाए, उसका साथ दें। उनको श्रद्धांजलि तो सच्ची तब होगी, हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कीजिए, शाम तक कीजिए, लेकिन अगले साल के लिए प्रोग्राम बनाइए
कि हम लोग छोटा बड़ा आज 2 ही प्रोग्राम मुझे समय मिला। मैंने कहा कि ठीक है, कबड्डी प्रतियोगिता वो भी स्पोर्ट्स को बहुत करते थे, फुटबॉल प्रतियोगिता वो भी करते थे। मीटिंग करके 1-2 घंटा 3 घंटे में हम सब उठ के चले जाए। अरे ये कार्यक्रम दिन रात जश्न मनाने का है। कहिएगा पूर्ण तिथि है, आप बताइएगा पूर्ण तिथि भी हम जश्न के रूप में ये मनाएंगे, क्योंकि ये नेता मरा नहीं है, ये अमर है। और हम उसका मातम नहीं करेंगे, उसको हम अपने संकल्प लेने के लिए खुशी का दिन मानेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत। अब ये दूसरी पुण्यतिथि थी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी की, और ये समता भवन है। पार्टी के जिले से कोने कोने से सभी वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी की जो जीवनी थी या जो उनके क्रियाकलाप थे या जो उनका संकल्प था, उसी को अपने अपने ढंग से लोग बता रहे हैं और अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेताजी की ही स्मृति में आज पुण्यतिथि के अवसर पर करंडा में सैतापट्टी में एक कबड्डी का प्रोग्राम है, मैं वहां जा रहा हूं। और उसके बाद एक और इसी नेताजी की ही स्मृति में एक वॉलीबॉल का प्रोग्राम है, उसमें भाग लूंगा। फिर शाम को रामलीला का प्रोग्राम है 2-3 जगह, उसमें जाना। सांसद जी, अभी जैसे आपने कहा कि पुण्यतिथि में जश्न का कार्यक्रम है, इसको मतलब पुण्यतिथि का कार्यक्रम यानी माननीय नेताजी को ये तिथि हम उनको याद कर रहे हैं। पार्टी के लोग उनके राष्ट्रों को संकल्प ले रहे हैं कि उस पर हम चलेंगे। समाज में तमाम बुराई के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेना आज का तो यही था। सांसद जी, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है संपन्न हुआ है, अब उसको लेकर मतलब क्या अब दोनों जगह चुनाव का परिणाम आ चुका है। हरियाणा के चुनाव के परिणाम को लेकर के काफी लोगों में, आपके मीडिया के भाइयों को भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो ये हो रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं, उसकी जांच उसके लिए मांग हुई है, देखिए। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को तो मात खानी पड़ी है। यहाँ बीजेपी तीसरी बार बनाने में सफल हुई है, लेकिन जनरल तौर पे मैंने जो देखा, वोट का जो प्रतिशत है वो 1% के भी कम अंतर पर कांग्रेस सरकार बनाने से विफल हो गई। कुछ उनकी चूक होगी जिसका वो मंथन करेंगे, कुछ जो गड़बड़ियां हुई हैं कैसे उन गड़बड़ियों पर नियंत्रण पाया जाए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, बहुत सी चीजें। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा जो कमी जो है, तो क्या छोटे दलों को कांग्रेस ने अपने समाहित नहीं किया, इस कारण से हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे नेता से पूछिए, हम नहीं कमेंट कर पाएंगे। हम पॉलिसी मैटर पे नहीं बोल सकते। यूपी में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसके लिए समाजवादी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। 6 सीटों के लिए कैंडिडेट आ गए हैं, 6 सीटों के लिए भी नाम तय हो रहे हैं, जल्दी ही वो भी आएंगे, क्योंकि अभी किसी की भी घोषणा नहीं है। अब पूरी ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना लेने में अपने आप को सक्षम कर लिया है कि अगली बार इस सत्ता का पतन निश्चित है और समाजवादियों के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बीजेपी भी यही मान रही है कि जो हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है वही उत्तर प्रदेश में आएगा। तो जो परिणाम आया था 2024 में, हम बात कर रहे हैं आपसे, आज से 3 महीना पहले जो परिणाम आया, उस परिणाम में आप तो नहीं दिखाते कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में मात्र 137 विधानसभा सीटों में लीड मिली, और उसके बरक्स
उसके विपरीत जो इंडिया गठबंधन था उसको 266 सीटों पर लीड मिली है। ये अपने आप में स्वतः सबसे बड़ा प्रभाव है कि 266 सीटों पर अभी लोकसभा के चुनाव में जो 43 सीटें निकली हैं लोकसभा की, उसमें विधानसभा की 266 सीटें हैं और जो भाजपा के लोग हाउस में बैठे हुए हैं उसमें 144 लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में से भी हार के गए हैं। आपके जिले में भी हैं जो विधानसभा में 45,000 से जीत के गए थे और आप देख लीजिएगा तो इस समय 16,000 से वो हार चुके हैं इसी लोकसभा चुनाव में। तो वो आने दीजिए समय, वो स्थिति सामने आ जाएगी। धन्यवाद।